एट द लैड एंड सैड, उन्होंने उस लड़के को देखा और कहा, नाउ यू आर डिसाइडली बेटर, अब तुम क्या हो, अच्छे दिख रहे हो, मतलब अब तुम निश्चयी रूप से अच्छे हो गए हो। यू मस्ट हैव रिकवर्ड योर एपिटाइट, तुमने अपनी बीमारी से क्या कर लिया, रिकवर कर लिया है। व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, तुम्हें क्या खाना पसंद है। सम गुड उपमा एंड डोसा, क्या कुछ अच्छा उपमा या फिर डोसा। गांधी जी एविडेंटली नो ऑल अबाउट द लैड्स पार्शियलिटी फॉर दीज टू गुड ओल्ड साउथ इंडियन डिशेस। गांधी जी क्या जानते थे, अच्छी रूप से सही तरीके से जानते थे कि जो लैड्स हैं, वो जो साउथ लैड को किससे क्या पसंद है, दो अच्छी साउथ इंडियन डिशेस यानी जो उपमा और डोसा है उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानते थे। गांधी जी वॉज लाफिंग, गांधी जी क्या करने लगे, हंसने लगे। द यंगस्टर हैड अ सडन ब्रेन वेव, तो उस लड़के के दिमाग में अचानक से ये चीज़ दौड़ी। कुड आई हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी प्लीज़, क्या मुझे एक कप कॉफ़ी मिल सकती है कृपा करके। ही ब्लर्टेड आउट, उसने तेजी से कहा। गांधी जी आंसर्ड विद अ पील ऑफ लाफ्टर, गांधी जी ने ठहाका लगाते हुए कहा, ओ यू ओल्ड सिनर, ओ पुराने पापी, दैट इज़ वॉट यू वॉन्ट, तो क्या तुम्हें ये चाहिए। एंड देयर सीइंग द लुक ऑन द लेट्स फेस, और तब क्या जो लड़के के चेहरे को देखकर कहा, ही एडेड ने और कहा, यू सर्टेनली शैल हैव योर कप ऑफ कॉफ़ी, तुम्हें निश्चय ही तुम्हारी एक कप कॉफ़ी मिलेगी। यस लाइट कॉफ़ी विल सूथ योर स्टमच, जो हल्की कॉफ़ी तुम्हारे पेट को आराम देगी। एंड व्हाट विल यू हैव विद द कॉफ़ी, और कॉफ़ी के साथ तुम्हें क्या चाहिए। आई डोंट थिंक वी कैन मेक उपमा और डोसा, मैं नहीं समझता कि मैं उपमा या डोसा बना पाऊँगा। बट वार्म टोस्ट वुड गो वेल विद कॉफ़ी, लेकिन जो गर्म टोस्ट हैं वो कॉफ़ी के साथ चल जाएंगे। आई शैल सेंड यू अ ट्रे, मैं तुम्हें एक ट्रे भेजता हूँ। विद दैट, इसी के साथ, एंड अ काइंड पार्टिंग वर्ड, और एक पार्टिंग वर्ड मतलब जब जाते हुए कोई वर्ड बोलते हैं तो वो पार्टिंग वर्ड होता है, और एक दयालुपूर्ण जो वो गए उसके वर्ड के साथ गांधी जी लेफ्ट द रूम, गांधी जी ने उस कमरे को छोड़ दिया, यानी कि वहाँ से चले गए। द लैड ले वेटिंग, वो जो लड़का था वो लेटे हुए वेट करने लगा। ही कुड नॉट बिलीव हिज गुड लक, उसे अपने अच्छे भाग्य पर भरोसा नहीं हो रहा था। कॉफ़ी और साबरमती आश्रम में, एंड गांधी जी हिमसेल्फ ऑफरिंग टू सेंड इट इनटू हिम, और गांधी जी खुद उसे सेंड करने के लिए, उसे देने के लिए उन्होंने ऑफ़र किया, उसे खुद ऑफ़र किया है कॉफ़ी का। गांधी जी जिस कॉटेज वॉज एट द अदर एंड ऑफ द आश्रम, गांधी जी को कुटिया थी, जो झोपड़ी थी वो कहाँ थी, आश्रम के दूसरी तरफ थी, ठीक है। एंड अ गुड वे अक्रॉस द रोड, और मतलब सड़क पार करनी पड़ती थी वहाँ तक जाने के लिए। द लैड कुड वेल इमेजिन वॉट वुड हैपन, तो अब जो लड़का था वो ये कल्पना कर रहा था कि वहाँ पर क्या हुआ होगा। गांधी जी वुड गो टू कस्तूरबा इन हर किचन एंड आस्क फॉर कॉफ़ी एंड टोस्ट, गांधी जी कहाँ पे गए, कस्तूरबा के पास गए होंगे, कस्तूरबा जी के किचन में, कस्तूरबा गांधी जी की पत्नी का नाम था, किचन में गए होंगे और उनसे क्या कहा होगा, कॉफ़ी और टोस्ट के लिए कहा होगा। बट इट वॉज एन अनटाइमली आवर, लेकिन ये असमय था। द किचन वुड बी क्लोज्ड, जो किचन है वो बंद हो चुका होगा। बा हर्सल वुड बी टेकिंग रेस्ट, और जो कस्तूरबा, यानी बा यहाँ पर कस्तूरबा के लिए यूज़ हुआ है, बा जो क्या है वो रेस्ट कर रही होंगी। एंड हैड ही कॉज्ड गांधी जी टू मच बॉदरेशन, और गांधी जी को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई होगी। सम 20 मिनट्स पास, कुछ ही क्षण बीते, मतलब 20 मिनट ही बीते होंगे। हार्क, ओ व्हाट
वॉट वॉट वॉज दैट साउंड, ये कैसी आवाज़ है। द क्लिक क्लिक ऑफ गांधी जीज वुडन सैंडल्स अगेन, फिर से गांधी जी की उन खड़ाओं की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। हैड द कॉफ़ी बीन कॉल्ड ऑफ, क्या कॉफ़ी आ गई। हिज हार्ट शैंक विद इन हिम, उसका जो हृदय है वो तेज़ तेज़ से धड़कने लगा। बट देयर वॉज अ गांधी जी कैरिंग अ ट्रे कवर्ड विद अ वाइट खादी नैपकिन, लेकिन वहाँ पर क्या थे, गांधी जी थे और वो क्या कर रहे थे, एक ट्रे लिए थे हाथ में, ट्रे लिए के आ रहे थे जिस पर कि क्या एक खादी नैपकिन उड़ाया हुआ था। द लैड वॉज डैज्ड, अब द लैड वॉज डैज्ड मतलब जो लड़का था वो हक्का बक्का रह गया। वॉट हैड रियली हैपन, क्या सच में हुआ होगा। गांधी जी वॉज स्पीकिंग, गांधी जी ने कहा, नाउ हिज योर कॉफ़ी एंड टोस्ट, अब ये जो तुम्हारी कॉफ़ी और यहाँ पर टोस्ट है। एंड माइंड यू, और ये ध्यान दो, आई मेड द कॉफ़ी माई सेल्फ, मैंने कॉफ़ी खुद बनाई है। नाउ लाइक अ गुड साउथ इंडियन, अब एक अच्छे दक्षिण भारतीय की तरह, विल यू सर्टिफाई आई कैन मेक गुड कॉफ़ी, तुम ये सर्टिफाई करो कि मैं क्या अच्छी कॉफ़ी बना सकता हूँ। बट विस्पर्ड द लैड, लेकिन जो लड़के ने बुदबुदाते हुए कहा, वाई डिड यू नॉट आस्क समवन एल्स टू ब्रिंग दिस फॉर मी, आपने किसी और को क्यों नहीं कहा इसे मेरे लिए लाने के लिए। आई एम सो वेरी सॉरी आई पुट यू टू दिस ट्रबल, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा पछता रहा हूँ कि मैंने आपको इतना परेशानी दिया, इतनी परेशानी में डाला। नाउ अब सैड गांधी जी ने कहा, डू नॉट र्यून योर कॉफ़ी, तुम अपनी कॉफ़ी बर्बाद मत करो। ओल्ड कॉफ़ी इज़ बैड कॉफ़ी, ठंडी कॉफ़ी अच्छी नहीं होती है। यू सी बा वॉज रेस्टिंग, तुम जानते हो कि बा जो है वो इस समय आराम कर रही होती हैं। एंड आई डिड नॉट डेयर टू डिस्टर्ब, मैं उन्हें डिस्टर्ब करने का साहस नहीं कर सकता। एंड देन ही सैड सडनली, और तभी अचानक से उन्होंने कहा, वेल आई शैल लीव यू नाउ, अब मैं तुम्हें मतलब तुमसे विदा लूँगा। समवन विल कम फॉर द ट्रे, कोई आकर तुम्हारी ये ट्रे ले लेगा। विद दैट ऑफ ही, इसी के साथ वो चले गए। द कॉफ़ी वॉज लाइट, कॉफ़ी क्या थी, हल्की थी, बट एक्सीलेंट, लेकिन बहुत अच्छी थी। द लैड सिप्ड एज इफ़ इट वॉज नेक्टर, वो ऐसे उसे पी रहा था लड़का जैसे कि ये कोई अमृत हो। बट ही वॉज ट्रबल्ड, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। हिज माइंड्स आई सॉ गांधी जी, उसकी मतलब जो दिमाग थी वो ये कल्पना कर रहा था, गांधी जी ने किचन को खोला होगा, लाइटनिंग द स्टोव जलाया होगा, मेकिंग द कॉफ़ी बनाई होगी, एंड टोस्ट भी गरम किए होंगे यानी बनाए होंगे, एंड कैरिंग इट टू हिम, और उसके पास उसे लेकर आए। ऑल इन ऑर्डर नॉट टू डिस्टर्ब अदर्स, दूसरों को परेशानी में ना डालकर। एट दैट अनटाइमली आवर, इस असमय। ही वॉज ओवरवेल्म्ड, अब उसका जो हृदय है वो क्या हो रहा था, गदगद हो रहा था खुशी से, वो इसी से क्या हो गया, भाव विभोर हो गया। ये किसने लिखी है, जी रामचंद्रन की बुक से अडेप्ट की गई यानी ली